एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्कृत की सेट 3 की कंप्लीट सॉल्यूशन, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए, आप जो है सेल्फ प्रैक्टिस कर पाओ। और एक चीज़ और याद रखना, जिन बच्चों का ना अभी मतलब इसमें क्योंकि बहुत चीज़ें होती छोटी छोटी करके बहुत सारा टॉपिक होती है, अगर वो टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पा रही ना, क्योंकि टाइम कम है अभी आपके पास है ना, आपको करना क्या है, सिंपल सा हर एक क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। अगर नंबर मतलब ये लास्ट ऑप्शन है, जब आपको संधि समास प्रत्यय ये सब चीजें समझ नहीं आ पा रही है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बट ये कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर डल गई, जैसे कि समास डल गई है, प्रत्यय डल गई है, अवयव डल गई है, प्रश्न निर्माण डल गई है, इस तरीके से चीज़ें डल गई है। तो आप जा करके उन चीज़ों को सीख सकते हो। मैं पूरा कोशिश किया हूँ उन्हीं टॉपिक्स को बताऊँ जो बच्चों से बन जाए, ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई, सेट सी की कंप्लीट सॉल्यूशन प्रिपरेशन बोल सकते हैं, ताकि उसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह सब चीज़ कर लेना है। क्लियर। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, नास्ति सत्यम समम, नास्ति सत्यम समम, तो ये हो जाएगा नास्ति सत्यम समम तपह होता है। तो इस तरीके से इसकी क जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से देशम अख्याति, देशम अख्याति, तो देशम अख्याति वंशम, इसकी ग जो है क्या हो जाए, घ मतलब ये वाली सेकंड की भाषितम, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि बस्यनेन स गच्छति इति वाक्य रेखांकितस्य समुचित संधि विच्छेदयो वर्तते। मतलब इसमें बस्यनेन स गच्छति इति वाक्य रेखांकितस्य, मतलब इसमें रेखांकित तो किसी में भी नहीं है भाई, ठीक है, रेखांकित बोला जा रहा है, क्वेश्चंस में तो रेखांकित बोले हैं, बट यहाँ पर रेखांकित की तो बात हुआ नहीं है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस में, है ना। तो इसके आंसर्स की बात करें तो किसको रेखांकित का क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो ये सह गच्छति, ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएगा। फिर एन इदम नगरम परिपुत भवत इत्यत्र रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर भी देखो रेखांकित जब बोला गया तो रेखांकित होना चाहिए किसी में, तब लेना पड़ते है ना। तो यहाँ पर पूरी की बात हो रही आई थिंक इतना का कि इसमें कौन सी विभक्ति है करके। तो पूरी में जब विभक्ति पहचानना हो तब अलग होती है, और किसी एक मतलब एक अक्षर हो, वहाँ पर बोल सकते शब्द, उस पर अगर बात करें तो वहाँ के लिए थोड़ी सी अलग होती है। तो आपको विभक्ति पहचानने के लिए आपको बुक में देखना पड़ेगा, या हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए आपको वीडियो अगर बनाना पॉसिबल हो तब बना के जरूर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, ठीक है। फिर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ जैसे कि आंसर आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, परा भवती परे परे पदे परा अस्ति। परा क्या है, तो परा देखो सामने में लगा हुआ, सामने में लगता है मतलब उपसर्ग, और पीछे में लगता है मतलब प्रत्यय। ये याद रखना जब भी ऐसा पूछा जाए उपसर्ग और प्रत्यय का, तो क्लियर है। फिर हम चलते हैं किस पर भाई, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किस खाली स्थान रिक्त स्थान जो है इसमें क्या बोला जा रहा है, तौ सुखेन खाली स्थान, तो तौ सुखेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्याय वसताम, ठीक है। अगर ये तौ सुखेन एग्जाम में आ गया तो वही कर लेना। फिर भौति इधि पते विभक्ति, देखो इस तरीके से मैं बोल रहा था, इस तरीके से भी विभक्ति मतलब किसी एक शब्द के लिए भी बोला जाता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भौति है तो यहाँ पर कौन सा, देखो नंबर इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर नंबर तो एक ही है सप्तमी, तो सप्तमी ही विभक्ति होगा भी, जाहिर सी बात। ब्लैंक निक्सा क्रीड़ा क्षेत्रे वर्तते, तो यहाँ पर थर्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रामम, कौन सा वाला, ये वाला हो जाएगा तीसरा, ग्रामम। मह्यम पायसाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरोचत, ये चौथा, और बचा नवरात्रि परिधाय, तो ये हो जाएगा पांचवा वाला। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसको करना रहेगा। फिर समुचित इसको उचित संबंध जोड़ो, तो देखो यहाँ पर इसमें से आ जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अभी तक तो हमने वेरिएशन देखे, 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन जो है एटलीस्ट सही विकल्प जो लगभग एक से दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है लगभग बाहर से आ रही है ना, तो वैसी चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर बात करें तो नृत्यानी दिया, नृत्यानी जो है चला जाएगा किस पर, लोट लकार पर। मनुष्यत्वम, यहाँ पर त्वम दिया हुआ है तो ये त्वम वाला में जाएगा। क्लियर। माता दिया है, माता थर्ड की अगर हम बात करें तो वो किस में चला जाएगा, गुरुतरा। फिर तुल्य योगे चौथा की बात करें तो चौथा जो है जाएगा किस पर, अंगा षष्ठी विभक्ति। विजन जो है क्या है,
प्रदेश है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से संधि विच्छेद बोला गया, तो संधि विच्छेद को भी देखो आप, या तो आप पूरा पढ़ लो एक बार बुक से, उसके बाद ऐसे मॉडल पेपर के चारों सेट को देखोगे, प्रैक्टिस सेट की देखोगे, तो वहाँ से आपको समझ आती जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा, अरे हाँ मेरे से बन रहा है करके। इसलिए आप पूरे पढ़ लो। जैसे कि यहाँ पर निर्बला दिया, तो यहाँ पर संधि विच्छेद भी करना और पहचाना भी। तो नी धन बला, अब याद रख लो भाई, निर्बला अगर आ गए एग्जाम में तो आप मुझे नी बला लिखना, और वो रुत्व विसर्ग संधि है करके आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर चित्तानंदा, तो चित्त प्लस आंधा यह जसत्व व्यंजन संधि हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। फिर संख्या, तो गिनती तो आप पढ़ ही लो भाई, 10 अधिकम शतम, और ये 9 चत्वारिंशदधिकम शतम हो जाएगा। इस तरीके से गिनती तो आपको आना ही है, तो वो कर लो। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, निम्न रेखांकित शब्दों प्रकृति प्रत्यय च योजित्वा वाक्यम पूर्ण लिखत, मतलब प्रकृति प्रत्यय को क्या करके इसको योजित करना है, योजित्वा लिखा है ना यहाँ पर, मीन्स उसको जोड़ना है। जैसे पट प्लस तुमुन, तो तुमुन का तुम बनता है, याद रखना। इस तरीके से वो क्या बन जाता है, पठी तुम हो जाएगा। और टाप जो है आ प्रत्यय होता है, ठीक है। टाप जो है हिंदी का आ, तो वो हो जाएगा सेविका। इस तरीके से यहाँ पर सेवक प्लस टाप दे दे, ज्वाइन करना सेविका। और कभी कभी ऐसा दे देंगे, पठितुम दे देंगे और बोलेंगे आपको कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, अलग करो करके। प्रत्यय अलग करने बोला जाएगा, तो यहाँ पर तुम लिखा है मतलब तुमुन, आ की मात्रा है मतलब टाप प्रत्यय होगा। ये दिमाग में रखो आप लोग, ठीक है। तो प्रत्यय की आसान वाली वीडियो बना दी गई है, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पर सबसे मुझे जो है वाच्य परिवर्तन लगता है, मैं बहुत टाइम इसमें दिया हूँ, फिर भी क्या बेसिक इसमें क्लियर होना चाहिए वाच्य परिवर्तन के लिए। तो देखो, तेन अहम दृश्य, तो कर्तृवाच्य में इसको बदलना है, तेन अहम दृश्य। तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए सिंपल से देखो, सह मा पश्यति हो जाएगा, ठीक है। फिर पुत्रम जनकम सेवते, तो इसको कर्मवाच्य में बदलोगे तो पुत्रेण जनकः सेव्यते, पुत्रेण जनकः सेव्यते। तो पूरे रूल को याद रखोगे तब जाके ये चीजें बन पाती है, और पूरी बेसिक इसके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से इंग्लिश की अगर वाच्य की बात करें तो उसमें पूरा टेंस वगैरह पूरा रूल्स क्लियर होती तब बनती ना। अब उस लड़के या लड़की को जिसको टेंस नहीं आता, मैं उसको वाइस पढ़ाऊंगा तो उसको हवे हवे से जाएगा। सिमिलरली ये भी है, अगर हम आपको बेसिक इसकी संस्कृत की नहीं क्लियर है, विभक्ति वगैरह क्लियर नहीं, कारक क्लियर नहीं है, तब ये बहुत मुश्किल होता है ना। अगर मैं बना भी दूंगा वीडियोस तो ये आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपको एकदम डीप से पढ़ाना पड़ेगा इसको। क्लियर है। तो आप लोग इस चीज़ों को थोड़ा बहुत करते चलो, और हो सके तो बुक का कुछ कुछ चीज़ें पढ़ो ताकि आपका याद होते जाए, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा अव्यय पदानि, तो अव्यय पद की भी वीडियो बना दिया गया। जैसे कि जो यहाँ पर यत्र तत्र रहता है, और इसमें देखो जो आपका सब्जेक्ट है मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म, इसके छोड़ जो दूसरा कुछ रहता है वही होता है। तो इसमें देखो राजा सब्जेक्ट है, भोज आसित, तो यहाँ पर पूरा जो है इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। फिर स्व सोमवासरः भविष्यति, तो यहाँ पर स्व जो है क्या हो जाएगा, इसकी अव्यय पद हो जाएगा। क्लियर। फिर आपको अगला क्वेश्चन पर चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो समास विग्रह, तो समास पूरा पढ़ लो भाई। जैसे पितरौ दिया, ये चा वाला आएगा, मतलब इस तरीके से चा वाला रहेगा। पिता चा माता चा, मतलब हमेशा वो द्वंद्व समास रहेगा। और कभी भी संख्यावाची हो, सामने में कोई भी नंबर है ना, द्वा त्रि चतुर, इस तरीके से नंबर कुछ भी रहे तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। और उसका जैसे पंचवटी, तो पंचानाम वटानाम समाहारा, पंच मार्ग रहेगा तो पंचानाम मार्गानाम समाहारा। जैसे नव ग्रह रहा सपोज है तो नवानाम ग्रहानाम समाहारा, इस तरीके से रहता है। प्रतिदिनम या वे भी बहुत समास होगा, तो देखो प्रतिदिनम है तो दिनम दिनम लिखेंगे, और प्रति गृहम रहता है तो गृहम गृहम हो जाता है वो। क्लियर है। इस तरीके से इसको करना होता है। फिर आपका किसमें वाक्य संशोध है, तो ये भी मेरे हिसाब से एक अपने आप में बहुत बड़ी ग्रामर है, क्योंकि सीधे 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको अगर कुछ भी नहीं हो रही तो आप मॉडल पेपर चारों सेट की जो है उसको अच्छे से याद करते हुए चलो। विद्यालये सत्ताः छात्राः सन्ति, तो विद्यालये शतम छात्राः सन्ति, जो जहाँ सत्ताः दिया हुआ है उसको क्या लिखा गया, शतम छात्राः सन्ति। फिर पयः मधुरः अस्ति, तो पयः मधुरम अस्ति, जो मधुरा दिया है उसको क्या लिखना है, मधुरम अस्ति। फिर रवि सर्वेण विभेति, तो रवि सर्वेण विभेति का आपको क्या लिख लेना है, रवि सर्पात विभेति। तो इस तरीके से देखो उसके हर किसी में उसकी, जैसे कि इसमें सताह था तो सतम बना, मधुरा था तो मधुरा बना, सर्वेण था तो वो सर्पात बना। इसी तरीके से ही चेंजेस होगी। फिर आपका मतलब अधोलिखित गद्यांश, मतलब ये कहा जाए तो आपका सीन पैसेज ही है, तो सीन पैसेज आपको पूछे जाएंगे किसी भी चैप्टर्स का, तो इस तरीके से पूरे पैसेजेस को पढ़ना है आपको।
ठीक है, पूरे पैसेज को पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चंस है, जैसे कि 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। भव्यम स्मारकम अनयो पदयो विशेष्य पद, तो इसमें देखो भव्यम स्मारकम, इसमें विशेष्य पद कौन सा है बोल रहा है, तो विशेषता क्या है, तो उसकी बात कर ले तो इस तरीके से देखो, विशेष्य पद उसमें भव्यम, भव्यता ही तो उसकी विशेषता है ना, विशेषता क्या बता रहे, भव्यम मतलब भव्य बोल के उसकी विशेषता बता रहे हैं ना सर। फिर पुस्तकालय इति पद से पर्याय पदम का मतलब पुस्तकालय का पर्याय वाची क्या हो सकता है, इसमें देखो शायद पुस्तकालय को और कुछ बोला गया हो, तो उसके हिसाब से आधार पर आप लिख सकते हो, जैसे कि ग्रंथालय, पुस्तकालय को उसमें क्या बोला गया है, ग्रंथालय बोला गया। तो थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को देखना, तो चीज़ें आपको मिलते जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला है ना ग्रंथालय, तो वहीं पर उसकी आंसर्स आपको मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर आपका अगला क्वेश्चन, अयम आश्रम आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रमस्ति इति वाक्य क्रियापदम, उसमें क्रियापद कौन सा, काम कौन सा, इसको अयम आश्रम आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रमस्ति। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके आंसर्स की बात करें, तो देखो अस्ति जो है क्या होगा, उसकी क्रियापद होगी। क्लियर है, तो इसको इस तरीके से कर लेना है। फिर आपको पता है कि अगला भी आपका पठित गद्य लिखित पैसेज, पठित गद्यांश ही समझे इसको, तो अधोलिखित बोला इसको, पठित गद्यांश आपके बुक से ही आएगा ये पूरी तरीके से, तो पूरे को पढ़ लेना है। फिर इस तरीके से सह बस यानम विवाह पदातिरेण प्राचलत अस्मिन वाक्य क्रियापदम अस्ति, इसमें क्रियापद कौन सा है, तो प्राचलत हो जाएगा। फिर एकदस पिता तनुजस्य रुग्णता कर्मण्य व्याकुले जाता, हिंदी अनुवादम करो, इतना बस को हिंदी अनुवाद करना है भाई, सिंपल से इसमें बोल देगा। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन आपको डाला जा सकता है, तो आपको करना पड़ेगा, एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। निर्धनो जना अन्यो पदयो विशेषण पद, फिर से विशेषण पूछा जा रहा है, तो इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा, जना जो है इसका विशेषण है। क्लियर। फिर आपको श्लोक पूछा जाएगा, 2 श्लोक 3 मार्क्स का, जिसको देख करके आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया कि क्रियापद कौन सा है, तो क्रिया इसमें देखो दुष्टिपूतम न्यूत्यपादम अस्मिन वाक्य क्रियापद, तो उसमें क्रियापद कौन है, नियसत। ठीक है, नया सत जो है नियसत। हिंदी अनुवाद करने बोला जाए, जैसे कि किसका हिंदी अनुवाद बोला गया है भाई, यहाँ पर देख सकते हो, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, तो वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए, या वस्त्र पूतम जलम पिबेत, तो उसके हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगी, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। मना पूतम समाचरित, है ना, विशेष्य पद इसमें, तो विशेष किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, मना पूतम समाचरित, तो यहाँ पर मन की विशेषता जो है बता रही है, इसलिए इसकी आंसर क्या हो जाएगी, मन। विशेषण मतलब क्या विशेषता, और विशेष मतलब किसकी विशेषता बताया जा रहा है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो एक और श्लोक आएगा, आपको पता है। ठीक है, इस तरह का श्लोक दिया है, तो यहाँ पर क्रियापद पहचाना, वही तो क्रियापद वगैरह पहचाना, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। इसमें कौन सी क्रियापद हो जाएगी, तो प्रकाशते। फिर इसमें देखो विशेष पद, क्रियापद विशेष पद ही पूछा जा रहा है, और हिंदी अनुवाद, क्रियापद विशेष पद हिंदी अनुवाद, इतना ही पूछे जा रहा है। तो आप लोग बेसिक थोड़ा थोड़ा तो आपको पता ही होना चाहिए, इसलिए आप आपके पास अगर ये कर लिए हो तो आप जाहिर सी बात है आप किसके लिए जा सकते हो, परीक्षा बोर्ड सार में जो भी इस तरीके से क्वेश्चन है उसको आपको अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करके आना है। क्लियर, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। फिर अधोलिखितेषु चतुराणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यहाँ पर इस तरीके से संस्कृत में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कोरबा नगरम किमर्थम भवती कहाँ है ना, विलासा विवाह केन सबद, विलासा विवाह किनके साथ हो, का वंशम आख्याति, तो विनियो वंशम आख्याति वाला आंसर है आई थिंक, है ना। फिर यहाँ पर देखो कथिता मंगल यानस्य मार्गः परिवर्तिता। ठीक है, फिर आत्मानंद से जन्म कदा बहुत तनुलस्य पाप कार्यम का कुर्वन्ति, तो इस तरीके से सभी का आंसर्स आपको यहाँ से देख लेना है। फिर प्रश्न निर्माण वाला, जैसे कि वीडियो इसकी तो आ गई है ना, कि प्रश्न निर्माण कैसे करना है, इन सब चीज़ों को, कि उसको कैसे रहता है, तब क्या करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बना के देख लो, क्योंकि मैं इसके आंसर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको बना के देख लो एक बार, क्योंकि ये बन रही है तो आप समझ जाओगे कि आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी, आप आंसर मैच आउट कर सकते हो। फिर उदनम सुक्तम विहाव, मतलब उदनम सुक्ति को छोड़कर स्वपाठार्थ पुस्तक सुक्ति लिखा, मतलब उदनम सुक्ति को छोड़ करके आपको क्या करना है, अपने पाठ्य पुस्तक का 4 सुक्ति लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर न आया। ठीक है, तो उसको लिख लेना है भाई, या इसकी अनुवाद करने बोला जाता है हिंदी भावार्थ लिखने के लिए। तो आपको देख लो जो अच्छा लगे, आपको याद नहीं है तो जाहिर सी बात है आप जाओगे किस पर,
अनुवाद करने के लिए, ठीक है, कि एक एक लाइन को उसको अनुवाद करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करके रखो, या तो याद कर लो और अनुवाद वाले को भी प्रैक्टिस करते हुए चलो। क्लियर। फिर स्वपाठ्य पुस्तकात कश्चित द्वौ श्लोको, मतलब अपने पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने। तो श्लोक तो आएगा ही आपको पता है, तब भी श्लोक याद करके रखो, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र पर न आया हो। फिर मतलब यहाँ पर इस तरीके से आगे, अगर आपको याद नहीं है या थोड़ा थोड़ा है तो आप यहाँ पर पूर्ण करने भी बोला जा सकता है, तो इसलिए करके रखो। हो सकता है आपका पढ़ा वाला है पूर्ण करने वाला, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। पैटर्न है तो यही रहने वाला एग्जाम का, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर ग्राम गमनार्थम अवकाशाय प्रार्थना पत्रम प्रति संस्कृत भाषा प्रार्थना पत्रम लिखत। तो देखो कम से कम तीन पत्र 3 आवेदन ऐसा तो करके रखो ताकि आपका बन जाए। और इसमें एक फ़ायदा ये होती है कि खाली स्थान में आती है, तो खाली स्थान में आती है तो यहाँ शुल्क मुक्ति आपको बोला गया था कि शुल्क मुक्ति कर लो करके, तो ये इस तरीके से आएगा तो आप आराम से इसको भर सकते हो। अगर पढ़ा वाला आएगा तो पढ़े हो उसी को और वही खाली स्थान में आया तो आप खाली स्थान को ही बनाओ, क्योंकि उससे आपका गलती होने का चांसेस कम हो जाता है और टाइम भी बचेगा आपका। क्लियर। फिर यहाँ पर आपका अपठित गद्यांश आएगा, आपको पता है अपठित गद्यांश वो कुछ भी हो सकता है जहाँ से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करना रहेगा। क्लियर है, तो चीज़ों को समझना है और अपना बेस्ट प्रिपरेशन करना है। फिर लास्ट क्वेश्चंस आपके सेट की क्या है, आपको संस्कृत भाषा में निबंध प्रिपेयर करना है। तो निबंध आप कम से कम 2 तो मिनिमम है और मैक्सिमम आप 3-4 पे जा सकते हो, ताकि आप गलती से भी ये चीज़ें ना छूटे। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।